आपने रामनवमी के जुलूस को डिस्टर्ब नहीं करना था तो पत्थर कहाँ से लाए हो? फिर तुम्हारे घरों में से ये 2-2 क्विंटल पत्थर क्यों निकल रहे हैं? पुलिस ने बरामद किया नहीं किया पत्थर? ये वीडियो वो झूठ बोल रही है। मैं चलो मुसलमान हूँ, पक्ष करूंगा, मुझे करना भी चाहिए मुसलमानों का पक्ष, मैं बैठा ही मुसलमानों के लिए हूँ। लेकिन मुझे ये बताओ, मैं वीडियो देखकर उसको कैसे झुठला दूं कि हाँ पत्थर नहीं मारा है? मेरा खून, मेरा ईमान, मैं खुद एक मुसलमान होने के नाते कहता हूं, मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी आंखों से देखूं कि मेरे घर का आदमी कोई पत्थर मार रहा है किसी हिंदू को और मैं कहूं कि हाँ नहीं मारा है। ये बात मेरे बस की तो है नहीं। मारा है पत्थर और कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। और ये तो खुद मुसलमानों के लिए धब्बा है ये बात। रामनवमी के दिन देश के 10 राज्यों से ऐसी तस्वीर आई जिसको देखकर लोग हैरान रह गए। कई राज्यों में आगजनी, झड़प या फिर पत्थरबाजों की तस्वीरें देखने को मिली। बात करें मध्य प्रदेश के खरगोन की, तो जिस जगह खरगोन में कुछ लोगों ने राम भक्तों पर या फिर रामनवमी का जो जुलूस निकल रहा था उस पर आकर कुछ शरारती तत्वों ने जो पत्थरबाजी करी, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको सबक सिखाने के लिए उनके घरों पर बुलडोज़र भेज दिया। चलिए मैं आज बात करता हूं इसी मुद्दे पर। मेरे साथ वजाहत गुज्जर जी हैं जो कि स्कॉलर हैं मुस्लिम। सर क्या कहेंगे, योगी का बुलडोज़र हिट हो गया या फिर योगी के बाद यह बुलडोज़र मध्य प्रदेश जाकर हिंदू मुस्लिम कर रहा है? देखिए, रामनवमी कोई आज पहली बार तो मनाई नहीं गई है इस साल। रामनवमी का जुलूस हमेशा होता रहा है और देश भर में भाईचारे की तस्वीरें बहुत आई हैं। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से कि मुसलमानों ने रमज़ान में जो मुस्लिम मार्केट्स थी, मुस्लिम इलाके थे जहाँ से रामनवमी का जुलूस गुजरना था, वहाँ मुसलमानों ने रमज़ान में पूरे दिन तैयारियाँ करके वहाँ इस्तकबाल भी किया है जुलूसों का, उनको पानी भी पिलाया है, उनको खाने भी, सब चीज़ें की हैं। भाईचारे की भी तस्वीरें आई हैं। ये इत्तिफाक कहो कि कुछ जगह हुआ है ऐसा और खरगोन थोड़ा सा उसमें हाईलाइट हुआ है। खरगोन की कुछ वीडियोस मैंने भी देखी हैं कि काफ़ी पत्थर बरसे हैं वहाँ। पता नहीं क्यों है ऐसा, किस लिए किया गया मुझे मालूम नहीं। लेकिन शिवराज सिंह की जो ये योगी और बुलडोज़र वाली बात है, ये पिछले 2-3-4 महीनों से शिवराज सिंह एक्टिव हैं इस मामले में। वैसे मेरा मध्य प्रदेश में जाना होता है बहुत और शिवराज सिंह को भी मैं जानता हूँ। पिछले कई बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2-3 कार्यकाल, 2 कार्यकाल तो उन्होंने तकरीबन पूरे किए। उनको वहाँ मध्य प्रदेश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पूरी जनता उनको मामा के नाम से वहाँ जानती है और बहुत भले और शरीफ आदमी है, मैं उनको जानता हूँ। और कभी मध्य प्रदेश की आवाम को, वहाँ की जनता को, किसी धर्म को, किसी जाति को शिवराज सिंह चौहान से शिकायत नहीं हुई कभी। और स्पेशली हम लोग मुसलमानों में जाते हैं, मुसलमानों से मिलते हैं, तो मुसलमानों को भी कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि खुश रहे हमेशा। ये बुलडोज़र की कार्रवाई क्यों हुई है इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, ना मेरी वहाँ प्रशासन में किसी से बात हुई, लेकिन हुई है कार्रवाई। और जाहिर सी बात है, रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हो रही है या कहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है तो कानून तो अपना काम करेगा, करना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के घर गिराए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कों को ही टारगेट किया जा रहा है, पुलिस उनको पकड़ रही है। क्या जो लोग उस जलसे में, उस जुलूस में, उस रामनवमी की यात्रा में पत्थर बरसा रहे थे, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, जानकार हैं, क्या ऐसे लोगों का कोई धर्म है? क्या ऐसे लोगों को अगर कोई सरकार सजा दे रही है या प्रशासन उन पर सख्ती बरत रहा है तो क्या धर्म देखकर सख्ती बरती जा रही है? नहीं, क्या मुस्लिम नौजवान खरगोन में ही है, देश में और कहीं मुस्लिम नौजवान नहीं है? उत्तर प्रदेश में योगी जी की हुकूमत रिपीट हुई है, दूसरी बार आई है और रामनवमी का जुलूस बहुत ही शान बान आन के साथ निकाला गया है। और मतलब सैकड़ों जुलूस ऐसे होंगे गांव, देहात, कस्बे और मोहल्लों में कि जहां मुस्लिम इलाकों से वो निकले हैं, मस्जिदों के सामने से निकले हैं, तो वहां भी तो मुस्लिम यूथ थे सब, वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई। देखिए, कानून का सामना करना चाहिए और फिर मुझसे ज़्यादा कौन जानता है ये चीज़ें। मुस्लिम यूथ जितनी गालियां हमें देता है तो हमें उसका अंदाज़ा है ना कि मुस्लिम यूथ कितना बढ़ चढ़ के कानून को कानून नहीं समझता,
योगी सरकार या शिवराज सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां काम करेगी सरकार, कानून अपना काम करेगा। तो मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ हुआ, और जो इसमें तुम्हारे राजस्थान में जो गहलोत की सरकार में हुआ वो क्या हुआ? यानी हिंदू यूथ नहीं है, मुस्लिम यूथ है। मैं समझता हूं कि हमें कांग्रेस को या इस तरह की दूसरी पार्टियां जो बातें कर रही हैं, या मुस्लिम स्कॉलर जो इस तरह की टीवी पर मैं देख रहा हूं, सारी डिबेट देख रहा हूं, बातें हो रही हैं, उनको कानून को जो फॉलो करने और करवाने वाली एजेंसीज हैं, इदारे हैं, पुलिस है और दूसरी एजेंसियां हैं, उनका ताउन करना चाहिए। हम जब से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, दूसरा टर्म माननीय मोदी जी का है, दूसरा ही टर्म योगी जी का है, और मैं समझता हूं कि मुस्लिम मौलानाओं में, उलमा में मैं बहुत ज्यादा राब्ता मेरा प्रशासन से रहता है हर जगह। मुझे तो आज तक नहीं ऐसा लगा कहीं कि मुस्लिम और हिंदू का भेदभाव है। मैंने तो भगवा कपड़े नहीं पहने हैं, सफेद टोपी है, सफेद कुर्ता है, और चेहरे पर भी मेरा शायद लगता होगा मुझे कि मौलाना हूँ, मुफ्ती हूँ, दूर से पता चल जाता है मुसलमान है। मुझे तो किसी ने आज तक पीटा नहीं पकड़ करके। हाँ, मुसलमानों से जरूर मुझे परेशानी होती है, मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाना मुश्किल होता है, शादी ब्याहों में नहीं जा सकता, सिर्फ इस वजह से कि भाई मैं मोदी का प्रशंसक हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं योगी का प्रशंसक हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं भारतीय। भाई अभी तो यूपी में मर्डर हुआ है एक कार्यकर्ता का, यूपी में मर्डर हुआ है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का। तो ये मुस्लिम स्कॉलर जितनी बकवास कर रहे हैं बैठ करके, ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि मुस्लिम नौजवान खुद भी टारगेट कर रहा है लोगों को? हमारे साथ परेशानी। मैं दूसरे की बात, वहाँ की जो वीडियो वायरल हो रही है, वहाँ की जो तस्वीरें निकल कर आई, लोगों को पत्थर मारे जा रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और कुछ लोग तो किसी के घर पे जा रहे हैं, वहाँ पर गाली गलौज दे रहे हैं। जो तस्वीरें हमने भी देखी, जो तस्वीरें लगातार वायरल हुई, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि बुलडोजर शिवराज सिंह मामा ने जो भेजा है वो गलत किया है। उनको गिरफ्तार करते, उनको अरेस्ट करते, उनको जेलों में ठूंस देते, जाके उन पर कानूनी कार्रवाई करते, लेकिन बुलडोजर चलवाना कहाँ सही है? देखो, बुलडोजर तो योगी जी का, ये शिवराज सिंह का है नहीं। वो तो बुलडोजर वहां चलता है जहां कानून जो है अपना काम करता है। आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, मुझे बताओ। यूपी में तो बुलडोजर माफियाओं पर चल रहा है, हवा अभी हिट हो गए हैं तो वहां भी माफियाओं पर चल रहे हैं। मैंने तो वीडियो देखी, मैं अभी देख रहा था 1 घंटा पहले, एक वीडियो किसी ने मुझे व्हाट्सएप की थी। भाई जब आपने रामनवमी के जुलूस को डिस्टर्ब नहीं करना था तो पत्थर कहां से लाए हो? फिर तुम्हारे घरों में से ये 2-2 क्विंटल पत्थर क्यों निकल रहे हैं? पुलिस ने बरामद किया नहीं किया पत्थर? ये वीडियो वो झूठ बोल रही है। मैं चलो मुसलमान हूं, पक्ष करूंगा, मुझे करना भी चाहिए मुसलमानों का पक्ष, मैं बैठा ही मुसलमानों के लिए हूं। लेकिन मुझे ये बताओ, मैं वीडियो देखकर उसको कैसे झुटला दूं कि हाँ पत्थर नहीं मारा है? मेरा खून, मेरा ईमान, मैं खुद एक मुसलमान होने के नाते कहता हूं, मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी आंखों से देखूं कि मेरे घर का आदमी कोई पत्थर मार रहा है किसी हिंदू को और मैं कहूं कहां नहीं मारा है। ये बात मेरे बस की तो है नहीं। मारा है पत्थर, और कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। और ये तो खुद मुसलमानों के लिए धब्बा है ये बात। मुसलमानों को कहां सिखाया है इस्लाम ने कि तुम किसी को पत्थर मारना? मुसलमान ने तो ये सिखाया है इस्लाम को, इस्लाम ने मुसलमानों को, कि रास्ते में एक पत्थर देखो तो उसको हटा दो, कहीं तुम्हारे बाद जो मुसाफिर आएगा उसको ठोकर ना लग जाए। ये सिखाया है। ये नहीं सिखाया है कि तुम उस पत्थर को उठा के किसी को मार दो। मैंने देखी है वीडियो, मुझे कौन झुटलाएगा और वीडियो को कौन झुटलाएगा? सवाल ये उठ रहा है, सवाल ये बन रहा है कि कुछ लोगों का, जिस तरीके से मैं कुछ टीवी चैनल्स पे भी देख रहा था, कुछ और जानकार लोग भी हैं, उनका ये कहना है कि क्या आखिरी इलाज या फिर आखिरी समाधान बुलडोजर है आपके हिसाब से? क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी सामने आए, उन्होंने कहा कि 800 जगह उत्तर प्रदेश में रामनवमी का जुलूस निकला, रामनवमी की यात्रा निकली, लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश में एक कंकड़ भी इधर से उधर नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। ये बुलडोजर का डर है क्या? बुलडोजर का भी डर है और योगी के लॉ एंड ऑर्डर का भी डर है। नहीं तो मैंने देखा अधिकारियों को, यार यही अधिकारी, यही IAS IPS जो अभी कुर्सियों पर बैठे हैं ना, ये तो सरकारों के गुण गाते हैं। अखिलेश की सरकार में
रामनवमी के जुलूस को मुस्लिम इलाकों से नहीं गुजरने देते थे, और शबे बारात के जुलूस को या दूसरे जुलूस होते थे तो वो कहते थे भाई उधर मत जाना। यानी संप्रदायिक बना के बाकायदा रखा गया था, ऐसा माहौल नहीं बनाया गया था कि रामनवमी का जुलूस और रमज़ान और होली और जुमा साथ साथ हो सके। देखो अभी होली और जुमा साथ साथ थे योगी सरकार में। होली बड़ा पर्व है, हर इंसान मनाता है उसको। मुझे बताओ कि जुमा कहीं रुका हो वो बताओ, कहीं होली रुकी हो वो बताओ, एक जगह बताओ पूरे उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर को बदनाम ना करो, बुलडोजर तो एक कानूनी शिकंजा है। मैं क्यों नहीं चला देता आपके घर पे बुलडोजर, आप क्यों नहीं लेके आए मेरे घर पे बुलडोजर? बुलडोजर तो एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार का काम है ये तय करना कि कहाँ बुलडोजर चलेगा और कहाँ नहीं चलेगा। ये सीएम का भी काम नहीं है। अभी योगी जी ने ऑर्डर दिया है उत्तर प्रदेश में कि जितने तालाब हैं उनको मुक्त करा लिया जाए सबको। कोई गांव ऐसा नहीं जो तालाब में घर ना बना लिए लोगों ने। 30-30, 20-20 बीघे के तालाब सब घेर लिए। अब वहाँ बुलडोजर चलना ही है, फिर वो बदनाम की बस बुलडोजर चलेगा। क्या लग रहा है कि योगी का बुलडोजर हिट हो गया और उत्तर प्रदेश के अलावा और मुख्यमंत्री को ही बुलडोजर अपनाना चाहिए अगर गुंडे, माफिया या फिर इस तरीके के लोगों पर शिकंजा कसना है तो? हाँ देखो, बिल्कुल ये सही बात है। ये है तो योगी जी का ही ट्रेंड पूरी दुनिया। अच्छा, योगी जी का भी क्या है, ये योगी जी को बदनाम करने के लिए विपक्ष ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत था और कहीं नाजायज बुलडोजर नहीं चला था, इसलिए वो हिट हो गया उल्टा। और शिवराज सिंह ने भी यूपी से ली ही ये बात, और दूसरे मुख्यमंत्री। मैं समझता हूं कि जब तक इस तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत नहीं रखा जा सकता। माफिया, साजिश करने वाले लोग उसको खराब करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है जो लोग ये कह रहे हैं कि बुलडोजर सही नहीं चलवा रही सरकार, जो लोग ये कह रहे हैं कि मामा ने बुलडोजर सही नहीं चलवाया, उन लोगों को पकड़ना चाहिए था अगर कोई संलिप्त था पत्थर मारने में तो क्या उनको पकड़ते, उन पे कानूनी कार्रवाई करते, उनको जेल भेजते, वो ये लंबा एक प्रोसेस करते, या फिर बुलडोजर सीधा? नहीं भाई, बात बात में कोर्ट भागने वाले ये जमीयत वाले लोग, हिजाब में कोर्ट, फलाने में कोर्ट, ट्रिपल तलाक में कोर्ट, उसमें कोर्ट। अब ये बुलडोजर में भी कोर्ट चले जाए ना, क्या मसला है इनको? जाए कोर्ट में, जाए जाके बात रखें अपनी। भाई सरकार ने अपना काम कर दिया, चला दिया बुलडोजर, और चलेगा वो तो चलता रहेगा। लेकिन अगर इनको कोई परेशानी है तो जाके ये कोर्ट में अपनी बात रखें कि बुलडोजर से हमें ये परेशानी हो रही है। बाकी इसको हिंदू मुस्लिम पे ना ले जाए। मुझे उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश की भी मैंने थोड़ा स्टडी किया है। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ वो हिंदुओं पर भी चलाया, अगर हिंदू माफिया कोई था तो उस पर भी चलाया, ऐसा नहीं कि मुस्लिम माफियाओं पर चलाया। बस ये है, कुछ मुस्लिम लोग हैं जो हमारी लीडरशिप में, वो इस मामले में बहुत ही एक तरफा राजनीति करने के लिए अपनी बात रख रहे हैं कि मुस्लिमों पर चल रहा है। और ये एक तरीके से मैं समझता हूँ साजिश ही है, ये भी झूठ है बहुत बड़ा। वरना तो वही खरगोन वही है, वही मध्य प्रदेश है, वही शिवराज सिंह चौहान है, कोई पहली बार वो मुख्यमंत्री नहीं बने। तो उन सब बातों को देखना चाहिए कि क्या ऐसा मसला हो गया जो शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर चलवाने को वहाँ मजबूर है। खरगोन के लोगों से भी मैं अपील करता हूँ, वहाँ के हिंदुओं से, वहाँ के मुस्लिमों से, और वो जो ये दंगा करने वाले लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम छोड़ करके उन दंगा करने वालों को और साजिश करने वालों को अंजाम तक पहुंचाए। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना लड़े, ये दंगाइयों के खिलाफ लड़े। मेरे साथ वजाद गुज्जर जी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। उनका साफ कहना है कि हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल कहीं भी मैटर नहीं है। ये तो सीधी सीधी जो कार्रवाई हो रही है वो उन दंगाइयों पर हो रही है जो दंगाई ऐसे सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और सीधा उनका समाधान अगर है तो वो बुलडोजर है। और बुलडोजर पूरी तरीके से सरकार अगर चलवा रही है तो सरकार कानून के दायरे में रहकर ही बुलडोजर चलवा रही है, और ऐसे लोगों को सबक मिल रहा है। कैमरामैन तुषार